सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि राजन परीक्षित, मैं भगवान के नाम की महिमा का वर्णन कहाँ तक करूं, क्योंकि राम भी अपनी नाम का वर्णन नहीं कर पाए। कि कहाँ कहूँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। देखिए कहा कहो लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम की महिमा का तो वर्णन स्वयं राम भी नहीं कर पाए। एक बार जब सेतुबंध रामेश्वर का जब पुल बांधा जा रहा था, पुल का जब निर्माण हो रहा था, उस समय सभी बानर जो प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए थे, एक छोटी सी गिलहरी थी, वो भी बार बार जो जल में जाए अपने शरीर को भिगोए और फिर बालुका में जाकर के लोट पोट होवे और जा करके वहां अपने शरीर को हिला करके बार बार आए जाए। और राम जी देख रहे बैठे बैठे वहीं जो किनारे पर राम जी मन में विचार कर रहे थे कि बताओ कहाँ मैं नर और कहाँ ये बानर, इनका और मेरा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है और फिर भी ये मेरी सहायता में लगे, बार बार ये जो शिलाओं को ले जाते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को ले जा करके ये जल में डाल देते हैं और ये पत्थर तैरते रहते हैं। तो राम ने सोचा कि जब ये मेरी सहायता कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैं अपने हाथों से जो सहायता जो पुल में अगर करूंगा तो पुल थोड़ा जल्दी समय में बन जाएगा। तो राम जी ने चारों तरफ देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है और बानरों से थोड़ी दूर जाकर के घाट पर बैठ गए और एक पत्थर को लिया और पत्थर पर राम लिख दिया और राम लिख करके जैसे ही उस जल में छोड़ना चाहा तो चारों तरफ फिर से देखा कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। और जैसे ही राम जी ने उस पत्थर को जल में जैसे ही बहाया तो वो पत्थर जल में तैरा नहीं, वो डूब गया। अब डूब गया, चारों तरफ फिर से देखा कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं है, अगर किसी ने देख लिया तो ये बानर यहाँ से भाग जाएंगे, इनका विश्वास खत्म हो जाएगा कि हम तो राम के नाम के जो शिला है इसमें डालते हैं तो तैरती, लेकिन राम जी ने खुद अपने हाथ से छोड़ा तो वो डूब गया, ये कैसे राम है। तो राम जी ने चारों तरफ देखा, लेकिन ये सारा दृश्य हनुमान जी ने देख लिया, वीर हनुमान ने देख लिया। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए और राम जी वही बैठे हैं। राम जी ने कहा कैसे आना हुआ हनुमान, कि बस प्रभु ऐसे ही चला आया आपके पास, क्योंकि आप थोड़ी दूर आके बैठ गए, लेकिन मन में चिंता लग रही है कि कहीं हनुमान नहीं तो नहीं मुझे देख लिया। तो राम जी ने कहा कि ये बताओ तुमने कुछ देखा है क्या अभी। हनुमान जी ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं देखा प्रभु, मैंने कुछ देखा ही नहीं। तो राम जी ने कहा कि वीर हनुमान एक बात समझ में नहीं आई। हनुमान ये बात एक मेरी बहुत समझ में नहीं आई कि क्या कि जब उसी पत्थर को ये बानर लेकर के जाते हैं और उस पर राम लिख कर के ले जाते हैं, तो जब ये अपने हाथों से उन पत्थरों को जल में छोड़ते हैं तो वो तैर जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि लाओ मैं भी इनकी सहायता कर दूं, तो मैंने एक पत्थर पर राम लिखा और मैंने उसको जल में छोड़ा तो वो डूब गया। हनुमान जी मुस्कुराए, कहा कि वाह प्रभु तुम भी ऐसी क्या बात करते हो, इसमें क्या कोई बड़ी बात है, वो डूब गया ये बात सत्य है, वो डूबेगा कि क्यों कि प्रभु आपके नाम के सहारे ये पूरा संसार इस भवरूपी सागर में तैर रहा है और उस पार पहुंच रहा है, और ये पूरा संसार आपके नाम का सहारा लेकर के आपसे जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि आप ही अपने हाथ से जिसको छोड़ दोगे तो वो डूबेगा नहीं तो क्या वो तैरेगा। जिसको आप छोड़ दोगे वो डूब जाएगा, क्योंकि स्वयं भगवान जब हमें छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, डूब जाएंगे। हम कभी इस भवरूपी सागर से पार नहीं हो सकते।
तो कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, ओ राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो राम भी अपनी महिमा का वर्णन नहीं कर पाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।